मित्रों नमस्कार। आज हम JNU MSc इंट्रेंस एग्जाम 2020 का पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसको मार्क्स को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसका 2019 से कंपेयर करेंगे और 2021 के लिए किस प्रकार से स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी उस पर डिस्कस करेंगे। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टोटल 2020 की बात करें, JNU इंट्रेंस एग्जाम 2020 में मैथमेटिक्स के पेपर की बात करें तो टोटल अपने पास 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल क्वेश्चन पूछा गया था 24। राइट, उसमें से रियल एनालिसिस की बात करूं मैं, रियल एनालिसिस की, तो रियल एनालिसिस से पूछा गया था साथियों टोटल आपके 11 क्वेश्चन। ये 2021 की बात चल रही है सब, ठीक है। ग्रुप थ्योरी की बात करूं, ग्रुप थ्योरी प्लस नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी और नंबर थ्योरी से पूछे गए थे टोटल 4+1। राइट, 4 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से, 1 क्वेश्चन नंबर थ्योरी से, ठीक है। रियल का हो गया, ग्रुप का हो गया लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा साहब 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इंटीग्रल कैलकुलस, और वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर के कैलकुलस से मिलाकर टोटल 3 क्वेश्चन, 2+1 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल कितने हो गए देखो, 16, 21 और 24। 2020 में कितने टोटल क्वेश्चन थे, 24। और अगर इसका हम 2019 से कंपेयर करें, 2019 में जैसा कि मैंने पेपर डिस्कस कराया था आपको, सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिए थे, उसमें रियल से क्वेश्चन थे साहब टोटल 16 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन। ग्रुप थ्योरी और नंबर थ्योरी की बात करूं तो 4 क्वेश्चन थे, लीनियर अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन थे, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस से भी 3 क्वेश्चन थे। टोटल हो गया क्या देखो, टोटल 26 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में, टोटल 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट, ये जो अपना पेपर हुआ था इसमें टोटल आपको 3 आवर्स मिले थे, इसका ड्यूरेशन था 3 आवर्स। आप बोलोगे 3 घंटे में 100 क्वेश्चन बस, लेकिन नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। इसका स्टैंडर्ड देखिए। अब इसके थोड़े स्टैंडर्ड पे चर्चा कर लेता हूं। सबसे इजी आता है जब MSc इंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे इजी जो पेपर आता है वो किसका आता है, CUCET का। मैथ्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 75 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। राइट, अगर उसके बाद में बात करें, मतलब CUCET से थोड़ा सा हेवी ड्राइवर, CUCET से जस्ट हेवी कौन आता है, अपना BHU का, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड आता है CUCET से ज़्यादा। इसमें टोटल क्वेश्चन 120 पूछे जाते हैं। DU की बात करूं तो DU में टोटल आपके पास मिलेंगे 50 क्वेश्चन, और इसका स्टैंडर्ड ये बढ़ रहा है देखो, CUCET का कम, BHU का इससे थोड़ा ज़्यादा, DU का इससे ज़्यादा। और सबसे खतरनाक आता है, डरा नहीं रहा हूँ, आपको अवेयर कर रहा हूँ, इसमें टोटल 24 पूछे गए थे, आप 25 मान लो आप एवरेज। इसमें मिलते हैं शायद आपको 2 घंटे, इसमें भी 2 घंटे, इसमें भी आई थिंक 2 घंटे मिलते हैं, हाँ इसमें मिलते हैं 3 घंटे। अब देखो, वैसे मैंने CUCET, BHU, DU इनका तो अपने पेपर एनालिसिस कर लिया था, और लास्ट में जो पोल में आपका रेस्पॉन्स मिला था, JNU को लास्ट रेस्पॉन्स मिला था आपको, सबसे कम वोट JNU को मिले थे, उसी के आधार पर हम JNU का सबसे लास्ट में करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड JNU का बहुत खतरनाक है। और इसके यूनिवर्सिटी की स्टैंडर्ड की बात करूं, यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड की बात करूं तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकिंग पे आपकी JNU, सेकंड रैंकिंग पे है DU, और थर्ड रैंकिंग पे है BHU। मतलब आपको अगर यूनिवर्सिटी से कहीं से भी डिग्री करना है तो आपके 3 को आपका फर्स्ट प्रेफरेंस इन 3 का ही होना चाहिए। अब देखो, अब बात करेंगे साहब 2021 के लिए आपने क्या बताया, वही बताता हूं, देख लो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस किसी भी MSc एंट्रेंस हो या अपनी CSR नेट हो, गेट हो, किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशली उसमें क्या आता है, रियल एनालिसिस सिलेबस में आता है, उसका बैकबोन है। विदाउट रियल एनालिसिस आप कुछ भी नहीं कर सकते।
ये आप रियल एनालिसिस मान सकते हो, इसकी रीड है, बैकबोन है। देखो रियल की बात क्यों कर रहा हूं, आप ड्यू उठाकर देखो, ड्यू में टोटल क्वेश्चन आते हैं 50। 2020 की बात करूं तो रियल से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, कितने क्वेश्चन थे, वैसे मैंने डिस्कस करा दिया है 15। भाई साहब रियल से 15 क्वेश्चन कहाँ, कितने में से, आउट ऑफ 50 ड्यू में। यहाँ कितने हैं देखो, यहाँ 24 में से 11, यहाँ 50 में से 15। सीयू की बात करूं तो 15 थे, कितने में से 75। बीएचयू में से कितना है, बीएचयू में पूछा गया था 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 120। तो सब रियल एनालिसिस का बोखाल है, एमएससी इंटरेस्ट दिलो से कुछ भी दिलो, रियल एनालिसिस का बोखाल कौन नहीं जानता, सबको पता है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही तो ठीक है, न आ रही तो एन के एन प्रकार दोस्त की मदद लो, कोई गुरुजी की मदद लो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद लो, यूट्यूब की मदद लो। एन के एन प्रकार रियल को आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है लीनियर अलजेब्रा। ये सभी एमएससी इंट्रेंस एग्जाम के लिए देख लो, चाहे नेट के गेट के लिए। लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, रियल में होता है कुछ टॉपिक थोड़ा सा लेंथी पड़ जाते हैं, हैवी पड़ते हैं अपने लिए, लेकिन ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा तीनों ही इजी पड़ते हैं। लीनियर अलजेब्रा से भी हर एमएससी इंट्रेंस में अच्छे खासे शानदार तरीके से क्वेश्चन आते हैं, शानदार क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ग्रुप थ्योरी से भी शानदार क्वेश्चन मिलते हैं, राइट। और इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस, कई बार होता क्या है, हम सोचते हैं यार 3 क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन के लिए कौन पढ़ेगा, लेकिन देखो पेपर उठाकर देखो, इनमें से पर्टिकुलर सेम ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बीएचयू को उठाकर देख लो, मैंने बीएचयू के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, इंटीग्रल कैलकुलस के जो भी वेक्टर कैलकुलस के पूछे गए थे। सीयूसीटी को उठाकर देख लो, जहाँ भी ये इंटीग्रल कैलकुलस के इनके क्वेश्चन आते हैं सेम ही टाइप के आते हैं, डिट्टो टाइप के, उनमें ज़्यादा कुछ वेरी नहीं करता, 19-20 का फर्क हो सकता है। ठीक है, तो इनको क्वेश्चन को आप उठाकर देखो, इनको इग्नोर ना करो। अरे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, उनको डिस्कस कर लो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। और पढ़ना तो है ही है, इंटीग्रल कैलकुलस आपका जे में भी है तो आपने पढ़ा तो होगा ही, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और एक्यूरेसी, देखो स्पीड तो बहुत लोगों की होती है, बट एक्यूरेसी नहीं बैठ पाती। जब एक्यूरेसी नहीं बैठ पाती है तो माइनस मार्किंग ले डूबेगी। लेकिन जेएनयू में आपको प्लस पॉइंट यह था कि 2021 में नो नेगेटिव मार्किंग, आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, राइट। तो इसका आपको विशेष बेनिफिट मिला था। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से पूरा हो गया, वो छोटा सा है, सिंपल सा है। 2021 के लिए बात करें, ये तो मैंने बताया नहीं भाई साहब। रियल एनालिसिस से आप अबाउट 15 क्वेश्चन मान के चलो, 14 तो मान के चलो आप, 14 क्वेश्चन रियल एनालिसिस से। ग्रुप थ्योरी से 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लीनियर अलजेब्रा से 4 to 5, इसे 3 देखो कितने हो गए, हाँ लगभग इतना ही बैठेगा, 4 to 5 मतलब 25 के अप्रोक्सीमेट रहता है। 24 पूछ लिया, कभी 26, या तो 2 क्वेश्चन आज ज़्यादा पूछ लेगा या 2 क्वेश्चन कम पूछ लेगा, वो मार्क्स उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट हो गया होगा आपके लिए। स्टैंडर्ड बता दिया मैंने, स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड इसी का आता है, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड इसी का आता है। हालांकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन आते हैं आपके पास, सिंगल करेक्ट आते हैं, ओनली सिंगल करेक्ट ऑप्शन मिलते हैं आपके पास, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर भी अदर एमएससी इंट्रेंस के से कंपेयर करें तो जेएनयू का स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसमें कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हो। और जेएनयू के लिए अगर आप जेएनयू इंट्रेंस एग्जाम 2020 का या 2019 का पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर छोटा सा वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कहीं जाना वाना नहीं है, डायरेक्ट हम वेबसाइट से बता देंगे आपको लाइव कि किस प्रकार से हम उसका पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।